स्थूल शरीरधारियों को जिस प्रकार शरीर धारण करने की दिनचर्या करती रहनी पड़ती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों को अपना समय क्षेप करने के लिए इच्छानुसार साधनाएं करती रहनी होती हैं। अब तक 3 बार थोड़े थोड़े दिनों के लिए हमें हिमालय जाना आना पड़ता रहा है। स्थूल शरीर समेत जाते रहे हैं, इसीलिए उन सब साधनाओं का प्रबंध करते रहे हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता पड़ती है। साधक स्थूल शरीर से साधना करते हैं, उसे जीवित रखने के लिए अन्न, जल, निद्रा, सुरक्षा आदि सभी की जरूरत पड़ती है। उन्हें भी उस सामग्री का प्रबंध करना पड़ता रहा है। गंगोत्री, गोमुख, तपोवन, शिवलिंग क्षेत्र में कई योगी तपस्याएं पाए जाते हैं। वे कठिन साधना तो करते हैं, पर शरीर रक्षा के लिए आवश्यक निर्वाह सामग्री का प्रबंध भी करते हैं। किंतु सिद्ध पुरुषों की स्थिति दूसरी होती है। उनका स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर साधना करता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न, जल की सर्दी गर्मी से बचाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दादा गुरु की स्थिति ऐसी ही है। अन्य कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय के हृदय केंद्र में रहते हैं। उनके लिए निर्वाह का कोई उपकरण नहीं चाहिए। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, मरण ये सभी स्थूल शरीर से संबंधित हैं। जिनकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहने की है, वे वायुभूत होते हैं। आवश्यकतानुसार अपने पुरातन अभ्यस्त शरीर में कभी कभी किसी को दर्शन दे सकते हैं, पर उसमें भी वे बंधे नहीं रहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इस मान्यता के अनुसार ऐसे कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय में रहते हैं। उनकी तप साधना अपने निज के लिए नहीं होती, वरन ईश्वरीय प्रयोजनों में से जो जब उन्हें पूरे करने होते हैं, उनके लिए आवश्यक शक्ति संग्रहित करने के लिए वे ऋषिकल्प साधक सतत साधना करते रहते हैं। उसके लिए भी वे बाधित नहीं होते हैं। स्थूल शरीरधारियों को जिस प्रकार शरीर धारण की दिनचर्या करनी पड़ती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों को अपना समय क्षेप करने के लिए इच्छानुसार साधनाएं करती रहनी होती है। ऐसा वे अभाव की पूर्ति या कामना के लिए नहीं करते, वह उनका सात्विक स्वभाव या विनोद होता है। जहाँ भी रुचकर स्थान अनुकूल पड़ता है, वहाँ रम जाते हैं। कोई कुटी, गुफा आदि निश्चित नहीं करनी पड़ती। अब तक हमारा हिमालय आवागमन का सिलसिला चलता रहा है और हम दादा गुरु की सिद्धियों का प्रसाद प्राप्त करते और अपना काम चलाते रहे हैं। अब उस प्रयोजन को हमारा अपना 5वां सूक्ष्म शरीर ही पूरा कर दिया करेगा। एक गृह स्वामी कमाता है और उसी से पूरा परिवार का निर्वाह होता है। भविष्य में 5 शरीरों का समुच्चय ही गुरुदेव का पूरा परिवार होगा। इसमें नाती, पोते, बाल बच्चे भी होंगे, बहुत होंगे। इसके लिए कमाने वाला वीरभद्र एक होगा, जो हिमालय की गुहा केंद्र में एकाकी रहेगा। यह क्रम अभी से आरंभ कर दिया गया है। स्थूल शरीर की कम से कम खींचतान हो, उनकी गतिविधियां 5 सूक्ष्म शरीरों के प्रयासों में बाधक न बने, इसलिए एकांत सेवन, एकांत निर्वाह का अभ्यास किया गया है। इन दिनों यही क्रम चला है। स्थूल शरीर रहेगा तो सही, पर वह एक तरह से निरर्थक ही समझा जाना चाहिए। आवश्यकता उसकी इतनी भर है कि 5 सूक्ष्म शरीरों का संचालन क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। किसी में कोई गड़बड़ी पड़ती हो तो उसे संभाला सुधारा जा सके। 5 शरीरों को एक सूत्र में बांधे रहने के लिए वर्तमान स्थूल की आवश्यकता समझी गई है। जब प्रतीत होगा कि ऐसी कोई आवश्यकता शेष नहीं रही, तो प्रस्तुत शरीर को भी छोड़ा जा सकता है अथवा इच्छानुसार रखा भी जा सकता है। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया अति कठोर है। 1 को 5 विभाजित करना सरल नहीं है। इस कठिन प्रयोजनों की पूर्ति में ही हम इन दिनों लगे हुए हैं। इसीलिए हर किसी को विक्षोभ डालने के लिए मना किया गया है। जिन्हें कौतूहलवश
दर्शन झांकी के बहुत ललक है। उन बाल बुद्धि बालों को यही समझा दिया जाता है कि महान प्रयोजन पूरे होने हैं, इसमें विक्षोभ डालने की बाल हट ना करें।